द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर स्टेज अलोन इवन इन ए क्राउड, ही डज नॉट परमिट द क्राउड टू एंटर विद इन। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी हमेशा अकेला रहता है, यहाँ तक कि वो भीड़ में भी अकेला रहता है। वो बाहर की भीड़ को अपने भीतर प्रवेश करने नहीं देता। ये जो अलोननेस है, एकांत है, अकेलापन है, ये आंतरिक अवस्था है, इनर स्टेट है। बाहर की भीड़ को भीतर प्रवेश ना करने देना। ध्यानी इस सत्य को जान चुका होता है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अकेला है। अकेला इस अर्थ में नहीं कि वो कटा है, अलग थलग है। अकेला इस अर्थ में क्योंकि अभिव्यक्ति उसकी हमेशा अनूठी है, हर व्यक्ति की, और किसी गहरे तल पर हर व्यक्ति उसी शाश्वत सत्ता से, उसी इटर्नल सोर्स से जुड़ा हुआ है। वो गहरे तल का एकत्व है, वो एक डीपर वननेस है। लेकिन अगर हम बाहरी तल पर देखें तो बाहरी तल पर तो हर व्यक्ति अनूठा है, अकेला है। समस्या कब आती है जीवन में, और समाज में अगर देखें तो ज़्यादातर लोगों की समस्या यही है कि उनके भीतर भीड़ प्रवेश कर गई है। उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनके धर्म संस्कार, परिवार के माध्यम से, बाहर के जगत का विज्ञापन, मीडिया, सोशल मीडिया, साहित्य, हर माध्यम से भीड़ उनके अंदर प्रवेश करती रहती है। एक वक्त आता है अगर व्यक्ति अपने भीतर टटोल कर देखे तो भीड़ के सिवा कुछ है ही नहीं उसके भीतर। जो आवाज़ें हैं उसके भीतर बाहर से डाली गई हैं, जैसे उसके भीतर एक भीड़ बोल रही है, एक क्राउड। ध्यानी इसी भीड़ से मुक्त होना सीखता है। उसके भीतर बाहर से डाली गई आवाज़ें नहीं हैं, उसकी अपनी अस्तित्वगत आवाज़ है। अपनी आवाज़ का अर्थ ये नहीं कि कोई अहंकार की आवाज़ है उसकी, नहीं, एक अस्तित्वगत प्रतिध्वनि जो उसके भीतर गूंजती है, वो यही अकेला होना है। अकेला होने को लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई किसी से मिलता नहीं तो अकेला है, कोई कहीं अकेले कमरे में, अकेली गुफा में, जंगल में रहता है तो अकेला है। नहीं, सूत्र कहता है ध्यानी भीड़ में भी अकेला रहता है। भीड़ में हो सकता है, बाजार में हो सकता है, लेकिन अकेला है। अकेला है क्योंकि बाहर के जगत की कोई भी जो भीड़ है, आवाज़ है, व्यवस्था, वो उसके भीतर नहीं प्रवेश करती। वो सजग है, सतर्क है। हिमालय की कंदरा में बैठकर भी, जंगल के सुनसान में बैठकर भी कोई भीड़ से भरा हुआ हो सकता है, वो अकेला नहीं हो सकता। देखने में शारीरिक तल से तो वो अकेले बैठा हुआ है, लेकिन भीड़ ही भीड़ उसके अंदर, स्मृतियों की, विचारों की भीड़ ही भीड़। हमारी स्मृतियाँ क्या हैं? अनेक अनेक अनुभव जो लोगों के माध्यम से बाहर हुए हैं, या जो हमने पढ़ा, सुना, देखा है, या जिसको हमने अपने ढंग से एक विश्लेषण और व्याख्या दी है, वो सब हमारे भीतर अलग अलग आवाज़ों के रूप में बैठा है। हम सब इस भीड़ में रह रहे हैं। तो ध्यान की अगर बात करी जाए तो ध्यान भी, जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान भी भीड़ से मुक्त होने की कला है। ध्यान इसी कला को अपने जीवन में उतार रहा है, सीख रहा है इस चीज़ को दिन प्रतिदिन। ये मात्रा कम से कम होती जानी चाहिए। देखिए, हम ये अपेक्षा नहीं करते कि बस कोई ध्यान के मार्ग पर गया और बस 2-4 दिन में वो अकेला हो गया, भीड़ से मुक्त हो गया। नहीं, हम ऐसी अतिरेकपूर्ण अपेक्षा नहीं करते उससे। हम ये अपेक्षा करते हैं कि दिन प्रतिदिन धीरे धीरे वो भीड़ से मुक्त होता चला जाए, बाहरी संस्कारों, अवधारणाओं, आवाज़ों, संस्कारबद्धताओं से धीरे धीरे मुक्त होता चला जाए, और एक वक्त पर ध्यानी पीछे लौट कर देखे और देखे किस मात्रा में अब वो अपने भीतर उस भीड़ से अलग हो चुका है, और अंतिम जो सिद्धावस्था है पूरी तरह अलग है। बाजार में खड़ा, भीड़ में खड़ा है, लेकिन वो अकेला है। तो ये सूत्र उसी अकेले होने की बात कर रहा है
जो कि संसार की सर्वाधिक सुंदर घटनाओं में से एक है, अकेला हो जाना अर्थात एक हो जाना, अर्थात अखंडित हो जाना, अर्थात योगी हो जाना, जिसको हम भारत में योगी कहते हैं। योगी का मतलब ये नहीं कि कोई प्राणायाम करता है, कोई आसन करता है या कुछ ऐसे नियमों का पालन करता है तो योगी। योगी का मतलब जिसका योग सध गया, अपने अंतरतम में जिसका योग बन गया और बाहर की कोई भी चीज़ अब उसमें शामिल नहीं है, जो परिपूर्ण अकेला हो गया, वही योगी, वही अखंडित, वही सिद्ध। तो सूत्र ध्यानी को धीरे धीरे उधर जाने के लिए ये बात कह रहा है। तो जल्दबाजी की बात नहीं है, धीरे धीरे चलिए, एक एक कदम पर इसको समझते रहिए और इसका अन्वेषण करते रहिए, निरीक्षण करते रहिए कि किस मात्रा में भीड़ हमसे छटती जा रही है। और जैसे जैसे भीड़ छटेगी हम हल्के होंगे, निर्भर होंगे और एक अकारण प्रसन्नता हमको घेर लेगी।